हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफन। तो कल हम लोगों ने जेनेटिक्स में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिजम्स, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इस सभी के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने मेंडल के इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन के बारे में पढ़ा, जहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, 2 लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला लॉ। ठीक है, जिसका नाम है क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, उससे पहले कुछ चीजें हैं जो पढ़ना है हमें। ओकेजनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। कभी कभी कोई एक जीन है ना, वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट को है ना शो करता है। ठीक है, एक जीन जो है डिटरमाइन करता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट का। कंट्रोल बाय वन जीन है ना, एक जीन कंट्रोल करता है दो फैक्टर। ठीक है, उसके बाद जैसे कि देखते हैं यहाँ पे स्टार्च ग्रेन के मतलब पी के ग्रेन के बारे में एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। उसने क्या बोला है कि जब आप स्टार्च के ग्रेन के शेप का बात करोगे, ठीक है, राउंड एंड रिंकल का बात करोगे, तो ये क्या शो करता है, डोमिनेंस शो करता है। ठीक है, ये क्या शो करता है, डोमिनेंस शो करता है। अगर कैपिटल बी है जीनोटाइप तो राउंड शेप का होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी है फिर भी राउंड शेप का होगा, क्योंकि कैपिटल बी डोमिनेट ओवर स्मॉल बी। लेकिन जब स्मॉल बी होगा तो वो रिंकल शेप का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, रेसेसिव है एंड होमोजाइगस कंडीशन में अवेलेबल है। वहीं पे जब हम लोग बात करेंगे कि कैपिटल बी साइज ऑफ ग्रेन के बारे में बात करेंगे, तो जब कैपिटल बी होंगे, ठीक है, जीनोटाइप, उस समय लार्ज साइज ग्रेन प्रोड्यूस होंगे। एंड कैपिटल बी स्मॉल बी में इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस होंगे। स्मॉल बी में स्मॉल स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो साइज में क्या है, हर एक जीनोटाइप के लिए अलग अलग साइज है, बट शेप जो है वो डोमिनेंट शो करता है और साइज जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। सीड का शेप जो है वो शो करता है डोमिनेंस करेक्टर, एंड सीड का साइज जो शो करता है वो कहता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर। मतलब कि जो डोमिनेंस, देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनोमस फीचर, मतलब कि डोमिनेंस जो है वो हमेशा जो है ना ऑटोनोमस फीचर्स नहीं है। मतलब कि जो हमेशा एक ही जीन जो होगा वो डोमिनेंट शो करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल पहले भी पढ़ रखा है, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, ये सब भी बीच में आते हैं। ठीक, जब हम लोग बात करते हैं डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, को डोमिनेंस का, तो ये सब डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स एज मच ऑन जीन प्रोडक्ट। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जीन का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, द प्रोडक्शन एंड पार्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट से किस तरह के फिनोटाइपिक चेंजेस आ रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि वो जीन जो है वो क्या है ना, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, क्या है। पर्टिकुलर टाइप हु चूजन टू एक्सपेरिमेंट एग्जामिन, मतलब कि आप जिस कैरेक्टर के एग्जामिनेशन कर रहे हो, ठीक है, जिस कैरेक्टर का, फिनोटिपिक कैरेक्टर का एग्जामिनेशन कर रहे हो, है ना, उस पे डिपेंड करता है कि उस कैरेक्टर के लिए वो जीन जो है वो डोमिनेंट है, रेसेसिव है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है, उस कैरेक्टर के लिए, ना कि उस एलील पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप जिस कैरेक्टर को देख रहे हो उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, chosen to examine the case of more than one phenotype influenced by the same gene, एक ही जीन से एक से ज्यादा तरह का फिनोटाइप जो होते हैं ना वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन का। तो अभी तक हम लोगों ने मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। मेंडल ऑल्सो वर्क विथ क्रॉसेस पी प्लांट दैट डिफर इन 2 कैरेक्टर, मतलब कि
पहले तो मेंडल ने सिंगल सिंगल कैरेक्टर के बारे में, है ना, सिंगल कैरेक्टर के में डिफरेंसेस था, तो उस सिंगल ट्रेड्स में डिफरेंसेस था तो उसका क्रॉसेस कराया। लेकिन बाद में मेंडल ने जो दो कैरेक्टर के लिए डिफरेंस शो कर रहे थे, ठीक है, उसके लिए भी क्रॉसेस किया। क्रॉसेस बिटवीन, जैसे सीड में देखते हैं तो राउंड एंड येलो, राउंड एक कैरेक्टर है, ट्रेट है, और येलो ट्रेट है, रिंकल दूसरा ट्रेट है, और ग्रीन दूसरा ट्रेट है। मतलब कि ये शेप है, ये कलर है, ये शेप है, ये कलर है। तो इसके शेप और कलर दो कैरेक्टर को इंक्लूड करके उन्होंने क्या किया, फिर से क्रॉस करवाया, यानी कि दो कैरेक्टर को एक साथ क्रॉस करवाया। तो जब पेरेंट जो थे वो राउंड और येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन जो पेरेंट थे, ठीक है, उसका जब क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन में सभी के सभी क्या हुए, राउंड एंड येलो ही आए। ठीक, हेयर राउंड एंड येलो ट्रेड्स आर डोमिनेंट्स ओवर द रिंकल एंड ग्रीन सीड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, एक पेरेंटल कैरेक्टर शो हो रहा था, सेम उसी तरह से डायहाइब्रिड क्रॉस में भी एक ही पेरेंटल कैरेक्टर शो हो रहा था। ठीक, अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अलग अलग करके भी देखे तो जो कैरेक्टर उसको फर्स्ट प्रोजेनी में शो हो रहा था F1 जनरेशन में, वही सेम कैरेक्टर यहाँ पर F1 जनरेशन में शो हो रहा है। This result were identical to those that he got when the made separate monohybrid cross। जब सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे एक ही कैरेक्टर के लिए, उस समय भी सेम रिजल्ट आया था। एंड ग्रीन येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट एंड राउंड एंड रिंकल सीडेड प्लांट, ठीक है, इसे अलग अलग किया था तो फिर भी सेम रिजल्ट आया। तो यहाँ पर ये गैमीट का फॉर्मेशन होगा और स्मॉल आर का फॉर्मेशन गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और F1 जनरेशन में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब F1 के अंदर सेल्फिंग कराया गया, ठीक है, जब F1 के अंदर सेल्फिंग कराया गया तो उसमें हमें पता चलना, उससे हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा इसमें नंबर ऑफ गैमीट्स कितना बनेगा। तो नंबर ऑफ गैमीट्स बनता है, उसका एक फॉर्मूला है 2 to the power n, और n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। हेट्रोजाइगस पेयर कितना है, तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस पेयर कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 है तो टोटल हमारे पास गैमीट कितना बनेगा, 4 गैमीट का फॉर्मेशन होगा। और वो 4 गैमीट क्या होगा, पहले कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आर के साथ कैपिटल वाई, एंड स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। उसके बाद पनेट स्क्वायर में हम लोग देखेंगे, और इसे सभी गैमीट को क्या बताया गया था पनेट स्क्वायर में, या तो अपर टॉप साइड में या फिर और दूसरे गैमीट के सेट को लेफ्ट साइड में पुट करके और सभी गोला को भरेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सभी तरह के क्या हुए, जीनोटाइप का फॉर्मेशन हमें मिल गया। ठीक, एज फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसा कि हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखे थे कि फिनोटिपिक रेशियो 3:1 था, और वहाँ पर एक कैरेक्टर का डिस्कशन हो रहा था, यहाँ पे दो कैरेक्टर का डिस्कशन हो रहा है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो हमारे पास फिनोटिपिक कैरेक्टर आ जाएगा 9:3:3:1, जिसमें से राउंड एंड येलो जो होंगे 9 होंगे, और ये कैसा है, पेरेंट के टाइप के दिखेगा फिनोटिपिक। एंड रिंकल एंड ग्रीन जो होंगे वो 1 होंगे, जो क्या होगा, पेरेंट के टाइप दिखेंगे। एंड बीच के जो 2 होंगे वो रिकॉम्बिनेंट शो करेंगे, राउंड ग्रीन रिंकल येलो। तो यानी कि टोटल 16 में से 6 जो ऐसे होंगे जो हेट्रोजाइगस जो क्या होंगे, रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो का जब हम लोग बात करेंगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1 था, और यहाँ पर 1:2:1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलेगा वहां से 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। और इसमें भी सेम होगा, 1 जो है पहला वो कैपिटल आर कैपिटल वाई के बारे में होगा, और बाद वाला जो होगा स्मॉल आर है ना, स्मॉल वाई के बारे में होगा। एंड बाकी इसी तरह के कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बनेंगे, तो टोटल 16 कॉम्बिनेशंस का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जब दो जीन जो हैं, ठीक है, वो इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें एक जीन का ट्रांसफर, ठीक है, एक एलील का ट्रांसफर क्या दूसरे एलील पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बारे में मेंडल का जनरलाइजेशन आया था, सेकंड जनरलाइजेशन आया था। चलिए, ओके, बाय।